नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लोडिंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि हमारे जन प्रतिनिधि। इनको हम क्या कहते हैं? एमपी और एमएलए, राइट। एमपी और एमएलए जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम यही होता है कि वो हमारे हित की बात जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखे। अगर कोई बिल्स हैं, कोई पॉलिसी है, कोई नया कानून आने वाला है तो इस पर डिबेट करें, डिस्कशन करें और वोटिंग करें। तो बेसिकली उनका काम ये होता है कि हमारे हित की रक्षा करना और हमारे देश की जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो वहाँ के जो भी इश्यूज हैं तो उनको स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर रखना और उसके सॉल्यूशंस निकाल कर लोगों की मदद करना। ये एमपी और एमएलए का बेसिक काम होता है। अब मणिपुर की बात करें तो पिछले 3 महीनों से आप समझ लीजिए कि 3 मई 23 से यहां पर इश्यूज चल रहे हैं। मेथीज और कुकीज के बीच में एथनिक वायलेंस यहां पर चल रहा है। 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है और न जाने कितने सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, ये इंटरेस्टिंग या फिर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीजेपी के एक एमएलए, अब बीजेपी के ऊपर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल लेवल पर बीजेपी की सरकार है, तो ये तो डबल इंजन वाली सरकार है। तो डबल इंजन वाली सरकार के एक एमएलए को लोगों ने असोल्ट किया, प्रॉपर तरीके से टॉर्चर किया गया है। अगर सिर्फ मॉब ने उन पर अटैक किया होता तो बात थोड़ी समझ में आती, लेकिन यहां पर उनको जानबूझकर स्पेसिफिकली टॉर्चर किया गया है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 जो है तो उसमें एक स्पेसिफिक बात अगर मैं बताऊं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक जो है, ये मणिपुर वाला पूरा जो इश्यू है ये इंपॉर्टेंट है। वरना जनरल स्टडीज पेपर 2 के तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है उसको टच करने वाला आज का हमारा ये विषय है। अब दोस्तों, ये जो एमएलए हैं इनका नाम है वुंगजागिन वाल्ते, राइट। वुंगजागिन वाल्ते साहब जो हैं ये कुकी ट्राइब के हैं। समझ गए आप? कुकी, राइट। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्रेश एमएलए है। वाल्ते साहब जो है वो 3 बार एमएलए बन चुके हैं, 3 टाइम्स, और बीजेपी के लेजिस्लेटर है, जैसा मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिरेन सिंह, उनके एडवाइजर हैं ट्राइबल अफेयर्स पर, उनको सलाह देने का काम, सीएम को सलाह देने का काम जो है वो वाल्ते साहब करते हैं। 4 मई का वो दिन था, वो हॉरिफिक दिन था जब 2 महिलाओं के कपड़े उतार कर उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उनको हैरेस किया गया, उनका रेप किया गया और फिर उनको परेड करवाई गई। तो यही जो 4 मई का दिन है, उसी दिन की बात है जब वाल्ते साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के घर पे गए थे, कुछ डिस्कशंस करने के लिए गए थे। वहाँ पर से कुछ वो ऑफिशियल्स ऑर्डर्स लेकर भी वापस आ रहे थे। उनको उनकी बात जो है वो उनके बेटे के साथ भी हुई थी कि मैं कुछ ऑफिशियल्स ऑर्डर्स लेकर वापस आ रहा हूँ। तो सीएम के घर के बाहर जस्ट वो निकले ही थे और थोड़े ही समय में वहाँ पर उन पर अटैक किया गया। उनकी कार जा रही थी, उसको अटैक किया गया, उनके ड्राइवर को मारा गया, उनको मारा गया, राइट। और ऐसा उनको टॉर्चर किया गया है कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। दोस्तों, वहाँ पर तो थोड़ी बहुत मारपीट हुई, लेकिन इनके ड्राइवर और वाल्ते साहब को एक अलग जगह पर ले जाया गया और वहाँ पर उनके सिर पर उनको मारा गया, उनको बांध कर मारा गया है, क्योंकि उनके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इतने ज़्यादा कोई घाव के निशान नहीं है। अगर लोग पीटते तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर उनको कुछ ना कुछ, पैर की हड्डी टूटी हुई होती या फिर हाथ में लगा हुआ होता, पीठ पर कुछ होते निशान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना कोई ख़ास निशान जो है वो आपको देखने को मिले। स्पेसिफिकली उनको उनके सिर पर, उनके माथे पर आयरन के रोड से उनको मारा गया है, राइट। और उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, अब सिक्योरिटी ऑफिसर मेइती कम्युनिटी के थे, तो जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर जिनका नाम है मिस्टर मापू, तो मापू को कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो निकल जाइए, फॉरगेट अबाउट यू आर ए सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ से भागिए आप। तो फिर सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वहाँ से डायरेक्टली वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और कहा पूरा इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ और उनके जो भी उनका जो ये एमएलए थे जिनके साथ ऐसा हुआ, वाल्ते साहब और उनके ड्राइवर के साथ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने एफआईआर में दर्ज करवाई। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ गुजरात 2002, राइट। एहसान जाफरी नाम के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस के थे, और एहसान जाफरी जो हैं तो
उन्होंने भी बहुत सारे कॉल्स किए थे, राइट, पुलिस को कॉल किए थे कि आप आइए यहाँ पर, लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, मेरे घर पर अटैक हो सकता है, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन फाइनली एहसान जाफरी जो है उनको मारा पीटा गया और फिर उनको जलाया भी गया था और उनका घर जो है उनको भी जलाया गया था, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन दिस इज़ अ वेरी फेमस केस, राइट। उनकी वाइफ जो हैं वो लगभग आपको सुप्रीम कोर्ट के आसपास नज़र आती है, इन द सेंस के मीडिया में उनकी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा आती हैं। वो एक लगभग 20 सालों से वो न्याय की तलाश में हैं, लेकिन आज भी ये केस जो है वो स्ट्रेच होता जा रहा है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मेनू जो है ये वालते साहब की मिसेस है, उनकी वाइफ है। तो उन्होंने भी ये कहा कि उनको पता ही नहीं है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में कैसे पहुंचे, किसने उनको वहां पर पहुंचाया, राइट, और कौन उनको यहाँ पर लेकर आया। जब उनके हस्बैंड ने मीन्स थोड़े बहुत कॉन्शियस हुए तब वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में थे, उनको भी कॉल आया और फिर वो भी उनके परिवार के साथ वहाँ पर डायरेक्टली वालते साहब की वाइफ ने कहा कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे। और उनके स्कल पे, यानी कि उनके सिर में उनकी जो स्कल है उसमें इतनी ज़्यादा इंजरीज थी कि उनको वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जा सकता था। फिर फाइनली वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अरेंजमेंट करवाई और फिर उनको वाया एयर, राइट, एयरलिफ्ट किया गया और उनको दिल्ली की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिली। पिछले 1 महीने से उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, उससे पहले भी उनको ट्रीटमेंट मिली, राइट, क्योंकि ये 4 मई को ही ये इंसिडेंट हुआ था। तो मई, जून, जुलाई और अब अगस्त आ चुका है और एक लंबे समय से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जोसेफ वाल्टे जो हैं ये इनके बेटे हैं और उन्होंने कहा कि अब उनके पिताजी जो एक एमएलए हैं वो अब एक बच्चे जैसे हो चुके हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है, राइट। उनको बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, कैसे चला जा सकता है, कैसे आप बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सिखानी पड़ रही है। उनके जॉ को फिक्स करने के लिए प्लेटिनियम की प्लेट जो है वो भी इंसर्ट की गई है। और परिवार जो हैं उसकी भी सिचुएशन ऐसी थी, उनके बेटे बताते हैं कि वो और उनकी मिसेस जो हैं उनको इम्फाल के बाहर, इम्फाल के एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आर्मी की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर वो वहाँ पर पहुँचे, वरना शायद वो भी वहाँ पर ना पहुँच पाते। एक मेइती आउटफिट है, ये एक रेडिकल आउटफिट है, आरामबाई तेंगोल इसका नाम है और बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर बिरेन सिंह जो हैं तो उनको सपोर्ट करने वाला ये आउटफिट है। और इसी आउटफिट के लोगों पर अभी इल्ज़ाम है, राइट, एक्यूज्ड है कि इन्होंने ही वायलेंस की शुरुआत की और ये जो चर्चेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी यही आउटफिट जो है वो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये डबल इंजन की सरकार एक्चुअली कर क्या रही है, क्यों आप एथनिक डिवाइड को रोक नहीं पा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ये शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं, राइट। आप देखिए यहाँ पर पढ़िए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud is the one asking questions the state and the center ought to have been asking and answering. ये प्रश्न जो है वो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट ये प्रश्न पूछ रही है। सीजेआई साहब ने ये कहा, द स्टेट पुलिस आर इनकेपेबल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दे हैव लॉस्ट कंट्रोल, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर हैज बीन एन एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि अब कैसी सिचुएशन, कितनी खतरनाक सिचुएशन जो है वो वहाँ की हो चुकी है, मणिपुर की हो चुकी है। और वाल्ते साहब के जो कलीग हैं उन्होंने बीजेपी के जो चीफ है जेपी नड्डा, तो उनसे मीटिंग करने की एक रिक्वेस्ट की, तो एक लंबे समय से ये रिक्वेस्ट जो है वो अभी पे पेंडिंग है, अभी भी बीजेपी के चीफ जो है वो उनको मिले नहीं हैं। और वाल्ते साहब का जो परिवार है उनका कहना यह है कि एक भी टॉप मिनिस्टर ने उनको विजिट करने की कोई मीन्स ऐसी समय नहीं निकाला या फिर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी कि कोई मिनिस्टर उनको मिलने के लिए आया हो। किसी ने एक फ़ोन कॉल भी उनको नहीं किया है। जो एयरलिफ्ट का काम था वो बिरेन सिंह साहब ने करवाया, लेकिन उसके बाद ये परिवार जो है वो एक छोटे से घर में रह रहा है दिल्ली में और वहाँ पर उनके पिताजी जो एमएलए हैं उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी सैड कि बीजेपी की तरफ से या फिर जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से किसी ने कॉल भी नहीं किया। तो दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग कि उनकी मदद करने के लिए अभी कोई नहीं आ रहा है। तो देखिए, दिस इज़ द सिचुएशन, राइट। एक हमें लगता है एमपी और एमएलए जो है वो अनबीटेबल हैं, राइट, इनविंसिबल हैं, यानी कि उनको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विच इज़ वेरी वेरी सैड कि ये एक एनार्की जैसी सिचुएशन जो है वो हमारे एक राज्य में हो चुकी है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। लेट्स प्रे फॉर हिज अर्ली रिकवरी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।